वेलकम ऑन आवाज़ रेडियो 107.4 हाई विकम। हम आपको खुशामदीद कहते हैं इधर इंग्लैंड में और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। हमें इस चीज़ का भरपूर एहसास है कि आपकी तबीयत भी इतनी अच्छी नहीं है सफ़र की वजह से। हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका, 5 मिनट। और कैसा फील हो रहा है इन तमाम यंगस्टर्स में जो कि पाकिस्तान का फ्यूचर है, आपको इधर आके और इनका जो ऑर्गेनाइजेशन और देख के इसके बारे में कुछ आप कमेंट्स करना चाहेंगी? मैं समझती हूँ कि ये इनिशिएटिव इन्होंने लिया है, यही बहुत कमाल का इनिशिएटिव है, क्योंकि हमें यंग लोगों की आवाज़ों की ज़रूरत है। वो क्या सोचते हैं, उनको क्या तकालीफ हैं और वो मुल्क को किस तरफ देखना चाहते हैं। ये उनकी ना सिर्फ आवाज़ बुलंद होनी चाहिए, बल्कि उनकी जो थिंकिंग है उसका भी एक इनपुट होना चाहिए नेशनल पॉलिसीज़ के अंदर। तो ये अभी आगाज़ किया है, मुझे उम्मीद है इसको इंस्टीट्यूशनलाइज भी करेंगे और सारे इवेंट्स भी टाइम सिर होंगे। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अभी आप स्पीच भी देंगी, ये सारे स्टूडेंट्स आपको सुनेंगे, शायद उसके बाद में कुछ आपसे क्वेश्चंस भी कर लें। आप क्या मैसेज क्या देंगी इनको? आज आप क्या लेके आई हैं इनके लिए, क्या मैसेज लेके आई हैं? या इन्होंने कुछ आपको बोला है कि हमें ये बताएं, या किसी स्पेशल चीज़ के हवाले से पूछा आपसे? काश इन्होंने मुझे बड़ा स्पेसिफिक पूछा होता कि इस सब्जेक्ट पे बोलना है, मगर इन्होंने बिल्कुल ओपन रखा है। तो बड़ा सोच के जो मेरा पैगाम इनके लिए ख़ास तौर पे है कि जो पाकिस्तान में स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं उसको देखा जाए और उन स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स के ऊपर हम अपनी जो नई पॉलिसीज़ हैं उनको, बल्कि बुनियाद उनकी उस पर रखी जाए। और जहाँ हमारी वीकनेसेस हैं, ख़ास तौर पे जो हमारा एक माइंडसेट बनाया गया है इतने सालों में, हमें उसको बदलना है। बदलने के लिए यंग लोग जो हैं उनको आगे तशरीफ़ लाना चाहिए, क्योंकि हम समझते हैं कि इस वक्त एक कन्फ्यूजन है, इस वक्त लोग कश्मकश के आलम में हैं और बहुत सारी जो सच्चाई है उसके सामने एक ऐसा पर्दा पड़ा हुआ है कि वो कोई उठाने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, आपकी पूरी ज़िंदगी हम जब से होश संभाली है यही सुन रहे हैं कि आप ह्यूमन राइट्स के लिए काम कर रही हैं। हमें आपका नाम आता है तो ह्यूमन राइट्स का जहन में ऑटोमेटिकली एक आ जाता है जी कि ये खातून है जिनका ह्यूमन राइट्स के साथ ताल्लुक़ है। इतनी जद्दोजहद के बाद हमारे बहुत सारे लोग हैं जो वर्ल्ड ह्यूमन वॉच जो है उसके बीच में भी हैं, और भी जितनी भी ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बड़े बड़े नाम हैं। आपका नाम है, अली दियान साहब का नाम है, इंसार बर्नी साहब का नाम है, लेकिन फिर भी स्टिल वी आर लैकिंग बिहाइंड। इसकी वजह क्या है? जाहिर है उस माशरे में जहाँ पे लोगों की कदर ना की जाए, लोगों के हकूक़ की कदर ना की जाए, वहाँ पे हम फिर भी अभी भी बहुत लैग बिहाइंड कर रहे हैं। मगर बहुत सारे ऐसे एहसास थे जो कि पहले हमारे माशरे में सुने ही नहीं जाते थे, समझे ही नहीं जाते थे। मसलन ख़वातीन के हकूक़, पहले कोई बात ही इसकी नहीं करता था। औरत के हक़ समझते थे कि वो लोग ही मांग सकते हैं जो कि एक आवारा औरत हो। दूसरा, बच्चों के हकूक़, प्रिजनर्स राइट्स, इन चीज़ों ने तो थोड़ी सी तरक्की की है, मगर उस हद तक नहीं जहाँ तक हम चाहते हैं। इसी तरीके से जैसे रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं, पहले उनका नाम कोई नहीं लेता था, ये डर के मारे कि हमें भी इस्लाम से खारिज कर दिया जाएगा। मगर इंसानी हकूक़ के लोगों ने और इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने ये एहसास दिलवाया अपने उन साथियों को या अपने उन रहने वाले पाकिस्तानियों को जो कि मज़हब के नाम पे दुकानें चमकाते हैं कि ये मुमकिन नहीं होगा। और आहिस्ता आहिस्ता उसमें फ़र्क इस तरीके से आया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब सोचने पे कासिर हैं कि हमें क्या एक ऐसा जहाँ हर शख्स नस्ल, मज़हब, फ़िरके के बावजूद एक जैसा ट्रीट हो, या हमें मेजॉरिटेरियनिज़म यहाँ पाकिस्तान में लाना है। तो ये बड़ी बुनियादी बातें हैं जिनको हमें तब्दील करना ज़रूरी है। मेरा आखिरी क्वेश्चन है, मैं आपको आप जाएँ और आप बैठें और दूसरे मेहमानों से भी गुफ्तगू करें। ये होगा कि बीइंग एक कॉमन पाकिस्तानी और इधर इंग्लैंड में आके रहना, फिर एक कन्फ्यूजन है, हर किसी के पास है, हर कोई सुनना चाहता है कि सच्चाई क्या है। अगर आज आपसे कोई स्टूडेंट पूछ लेता है कि पाकिस्तान में क्या पॉलिटिकल क्राइसिस है, जुडिशल क्राइसिस है, या कोई मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का क्राइसिस है, उसको क्या जवाब देंगी? आपके है प्रॉब्लम क्या है, असल इशू क्या है? देखिए, पाकिस्तान में क्राइसिस तो है, और मैं समझती हूँ वो सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप का एक क्राइसिस है। उसके अंदर जुडिशरी कौन सी पल्ले में बैठती है, आम सिविलियन कौन से पल्ले में बैठते हैं, लोटे कहाँ जाते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें शामिल हो जाती हैं। मगर इस क्राइसिस के अंदर लाइंस भी ड्रॉ हो चुकी हैं।
وہ لوگ جو کہ پاکستان کو ایک فرنٹ لائن اسٹیٹ رکھنا چاہتے ہیں وہ ہمیشہ آرمی اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رہیں گے، اور جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم خطے میں ایک امن سے رہیں، ان کی جو لائن ہے وہ مختلف ہے. ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس آن آواز ریڈیو. آپ کو اگر آپ اجازت لینا چاہتے ہیں تو جائیں، اور یا اگر سردار صاحب سے ہم بات کریں اگر اس دوران کھڑا ہونا چاہتے ہیں تو کھڑا ہو سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. ویلکم کرتے ہیں جی ہم سردار آصف احمد صاحب کو ادھر آکسفورڈ یونیورسٹی میں اور آکسفورڈ ٹاؤن ہال میں اور آواز ریڈیو 107.4 ہائی ویکم میں. السلام علیکم سر. سر ویسے تو میں نے آپ کی کل اسپیچ بھی سنی، آپ نے اپنی جو پرانے اس یونیورسٹی میں جو اپنے دن گزارے ہیں ان کی یاد بھی تازہ کی. اپنے کولیگز ہی ہیں یہ سارے آپ کے، کیونکہ جو آکسفورڈ یونیورسٹی کے جو آج کے اسٹوڈنٹس ہیں، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جس وقت آپ بھی اسٹوڈنٹ تھے، ون آف دا اسٹوڈنٹس تھے، اس میں جو آپ کا گروپ تھا، اس گروپ میں اور اس آج کے گروپ میں آپ کچھ چینج دیکھتے ہیں کچھ؟ جی ان دنوں میں ایکٹیویزم اتنا نہیں تھا، مگر جو چیزیں ایجیٹیٹ کرتی تھیں اسٹوڈنٹس کو، ساؤتھ افریقہ اور پیلسٹائن، اس پہ خاصی ایجیٹیشن ہوا کرتی تھی. ساؤتھ افریقہ میں جو اپارتھیڈ کی پالیسی تھی اس کے خلاف. مگر آج جو یہاں ماحول میں نے دیکھا ہے کل اور آج، یہاں بہت زیادہ ایکٹیویزم ہے. ایک تو وجہ یہ ہے کہ پاکستان سے اسٹوڈنٹس کی تعداد اب شاید 20 گنا زیادہ ہوگی. ہمارے زمانے میں 5-10 ہوا کرتے تھے. ٹھیک ہے، دیٹس آل. آج ماشاءاللہ سینکڑوں میں ہیں. اور پھر جب اتنے نوجوان جو کہ بڑی ایک اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں دنیا کی بہترین یونیورسٹی میں، اور یہاں ٹیوٹرز انکریج کرتے ہیں کہ اپنی مائنڈ کو فری کریں گے، آپ اپنی سوچ کو کریٹو کریں گے، نئے پہلو دیکھیں ہر سچویشن میں. تو میں دیکھ رہا ہوں وہ جذبہ سارا موجود ہے. صحیح. اور ایکٹیویزم مجھے دیکھ کے بڑی بے پناہ خوشی ہو رہی ہے. اور پھر پاکستان کے بارے میں بہت لوگ سوچتے ہیں اور غور و خوض کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں بڑی پازیٹیو ہیں، اور مجھے یہ سارا پاکستان کا مستقبل نظر آ رہا ہے، اور وہ اچھا روشن نظر آ رہا ہے. صحیح. سر میرا ایک کویشچن، آپ نے اب شاید میں کل آپ کی اسپیچ میں مس کر گیا ہوں، آپ نے ایک بڑی پارٹی جوائن کی ہے یا آپ کے آنے کے بعد پارٹی بڑی ہو گئی ہے؟ جی میں تو بڑا انکساری سے کہوں گا کہ میں نے بڑی پارٹی جوائن کی. صحیح، ٹھیک ہے. اچھا، پہلے ہوتا یہ تھا کہ جب اب تو پاکستان میں میڈیا بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتا جا رہا ہے دن بدن. پہلے ہوتا یہ تھا کہ اگر کوئی پرابلم ہے، اب جیسے ابھی ادھر ایک پہلے جن لوگ کمیٹیز میں آئے تھے جنہوں نے بلوچستان کو ڈسکس کیا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ادھر میڈیا کی ایکسیس نہیں ہے. اور پہلے ہوتا بھی ایسے تھا کہ اگر کوئی پرابلم ہے تو اس کو کارپیٹ کے اندر گھسا دو. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہم نے ایز اے نیشن ہم نے ریئلائز کرنا شروع کر دیا ہے کہ ہماری جو پرابلمز ہیں ان کو ڈسکس کرنا ہے اور ان کو سالو بھی کرنا ہے؟ جی بالکل. بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ابھی تک اس کو یہ احساس نہیں ہوا کہ پاکستان بدل چکا ہے. اور وہ اپنے آپ کو ابھی تک بدل نہیں رہے. ابھی بھی خفیہ ایجنسی کا بہت ہاتھ ہے، خاص طور پہ بلوچستان میں، اور ہیومن رائٹس بھی وہاں بے پناہ وائلیشن ہو رہی ہے. میڈیا کو بھی ایکسیس نہیں ہے، بلکہ پولیٹیشنز کو بھی ایکسیس بہت کم ہے. اور یہ سب علامتیں ہیں جس سوچ کے تحت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ریڈ لائنز ڈرا کرتی ہے، اس سے باہر آپ نہ نکلو. مگر مجھے یقین ہے کہ وہ ریڈ لائنز ٹوٹیں گی. ٹھیک ہے، وہ ٹوٹ جائیں گی، اور بالآخر پاکستان کے عوام بلوچستان پہنچیں گے اور اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کنیکٹ کریں گے اپنے آپ کو. اور جب وہ کنیکٹ کریں گے پھر بلوچستان کے جو مسائل ہیں اس کا حل نکلے گا. سر میں یہ پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ لاسٹ کویشچن ہوگا کہ اب آپ بلوچستان جا رہے ہیں
क्या मैसेज लेकर जा रहे हैं और कैसा फीडबैक कैसा मिल रहा है आपके मैसेज में इतना अच्छा फीडबैक है कि मेरा ख्याल है हम पाकिस्तान को एक बड़ा प्लेजेंट शॉक दिखता है। बाकी पाकिस्तान में ये एक तस्वर पैदा किया गया है कि जनाब बलूचिस्तान से तो किसी पॉलिटिकल पार्टी का ताल्लुक नहीं है। हम इंशाल्लाह अप्रैल में साबित करेंगे कि इमरान खान का वो तारीखी जलसा होगा बलूचिस्तान में। उसमें बलोच भी आएंगे, सेक्टर्स भी आएंगे, पख्तून भी आएंगे, हज़ारा जात भी आएंगे, क्योंकि हमारा एक मैसेज है कि अगर हम पावर में आ गए सबसे पहले हम बलूचिस्तान के कायदीन से मिलेंगे, उनकी अपोजिशन को मिलेंगे और उनसे पूछेंगे बताएं आप क्या चाहते हैं। सही। और उसको हम करेक्ट, अगर हमारी गवर्नमेंट बनी तो इंशाल्लाह बलूचिस्तान को हम वापस लाएंगे जहाँ से वो जहाँ जा चुके हैं। सही। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इधर आवाज़ रेडियो को ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच सर।